Here is another question of irrecoverable debts. June 2019 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 2. अगर किसी को यहाँ से ब्लड लग रहा है तो वो अपनी बुक को ओपन कर ले और वहाँ देख ले, वो ज़्यादा इजी रहेगा. Sufia has provided the following information relating to her trade receivables at 31st March 2018. Sufia कुछ trade receivables हैं, उनका डाटा प्रोवाइड कर रही है. Analysis of trade receivables 0 to 60 days, 61 to 90 days, over 90 days. ये ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए 68%, 20% और 12%, यानी परसेंटेजेस दी हुई हैं किसकी, ट्रेड रिसीवेबल्स की. एग्री. अली से इधर देखिएगा, चैप्टर नंबर 2 होगा. अच्छा इधर देख लीजिएगा प्लीज़. पॉइंट नंबर 1, ट्रेड रिसीवेबल्स टोटल कितने दिए हुए हैं, 54,500. बिलाल क्लियर. पॉइंट नंबर 2, Dixie who had declared bankrupt owed 1,500. This that was 110 days old at 31st December 2018 and was to be written off. यानी ये ऑलरेडी हम रिटर्न ऑफ कर चुके हैं. सूफिया पॉलिसी इज़ टू मेक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट. कितना प्रोविज़न बनाना है, 5% बनाना है 61 to 90 डेज ओल्ड, 7.5% बनाना है ओवर 90 डेज. जो बैलेंस बचेगा वो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग हो गया. स्टेट द जनरल एंट्री. सिर्फ जनरल एंट्री बना के दिखानी है और कुछ भी नहीं करना. किसकी बनानी है, इररिकवेबल डेब्ट की बनानी है. यहाँ देख लीजिएगा पार्ट ए, स्टेट द जनरल एंट्री टू राइट ऑफ एन इररिकवेबल डेब्ट्स. तो इसका मतलब इररिकवेबल डेब्ट, डेबिट, और जो भी ट्रेड रिसीवेबल था उसका नाम क्या था, डिक्सी क्रेडिट. अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टेट बोला था तो इसलिए अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ तक कोई मसला, पार्ट ए तक आप लोगों को 2 मार्क्स का ये पार्ट था जो कि कंप्लीट हो गया. क्लियर. अगर मैं आपसे आगे जाता हूँ, थोड़ा सा फर्दर मूव करता हूँ, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविज़न. क्या निकालने का बोला हुआ है, अमाउंट ऑफ प्रोविज़न निकालने का बोला हुआ है. अमाउंट ऑफ प्रोविज़न में कैसे निकालूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये देख लीजिएगा भाई, कौन सा पार्ट है. कहीं इन्होंने ये नहीं बोला टी अकाउंट बनाओ या कुछ भी ऐसी बात नहीं की, ये बोला सिर्फ अमाउंट ऑफ प्रोविज़न निकालो. तो अमाउंट ऑफ प्रोविज़न कैसे निकालूंगा, मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कितने दिए हुए बता सकते हो, 54,500. एग्री. ये टोटल है. अब उन्होंने बोला है ये कुछ वर्ड्स दिए हैं 0 से 60 डेज, 61 टू 90 डेज और ओवर 90 डेज. तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर 1, 2, 3. एग्री. इनकी परसेंटेज कितनी है, 68, 20, 12. मैंने कहा इसका 54,500 का 68%, 54,500 का 20% और 54,500 का 12%. तो ये जो 100% जो था 54,500, उसको 3 हिस्सों में मैंने ब्रेक कर दिया. कितना आ रहा है, हेल्प कर सकते हो, 37,060. फिर दूसरे वाले का 10,000, तीसरे वाले का
6,540। ये आपके क्या थे? टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स थे जो आपकी आंखों के सामने मैंने लिख दिए और उसको मैंने अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इसका मतलब 0 to 60 डेज़ तक के जो ट्रेड रिसीवेबल्स ये हैं, 61 to 90 डेज़ ये रहे और ओवर 90 डेज़ ये रहे। कोई मसला? पक्का? अब इन्होंने हमें तो प्रोविज़न निकालना था ना। प्रोविज़न में पॉइंट नंबर 3 पे जाके पढ़ें, जो 61 to 90 डेज़ है ना उस पर कितना प्रोविज़न लगेगा। जो 61 to 90 डेज़ हैं उस पर कितना प्रोविज़न लगेगा? मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 7.5%। जी भाई 10,900 में आप क्या बता रहे हो? 1 मिनट बेटा, कितना बोल रहे हो? 545 बोल रहे हो। वेट करना। 10,900 का आप कह रहे थे कि 5%, तो PFDD कितना आ रहा है बता सकते हो? 545। ये आपका क्या आ गया? PFDD आ गया। 1 मिनट, नहीं मेरे बच्चे, यहाँ तक आ गया बात। इसके बाद जो डिक्सी है ना, डिक्सी, वो 1500 रुपये डिक्लेयर हुआ था बैंक करप्ट, और वो कब हुआ था? दिस दैट वाज 110 दिन ओल्ड। तो इसका मतलब ओवर 90 डेज़ में यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? 1500 बैड डेट के माइनस कर दिए। कितना आएगा बता सकते हो? 6540 में से 1500 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 50। अब आप इस पे डाउट लगाओगे, कितना? 7.5%। कितना आ जाएगा बता सकते हो? 370। अगर कहीं मसला हो तो रिपीट कर दूंगा, पूछ लेना। 370। इन दोनों को प्लस कर लो। तो टोटल PFDD कितना आ गया? और कब का आया है ये? 31 दिसंबर 2018। कितना? 9। ये निकालना था, आप चेक कर लो जल्दी से क्विकली। जी बेटा, यहाँ तक देख लो। कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो फ़ौरन पूछ लो, वरना फिर मैं आगे चलूँ। उन्होंने आपसे PFDD की वैल्यू मांगी थी। अलीज़े क्लियर बेटा? रोहा क्लियर बेटा? अनाफ क्लियर? बाकी जितने बच्चे हैं क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पार्ट C के अंदर अकाउंट बनाना है। कैसे बनाओगे? यहाँ देख लीजिएगा। किसका अकाउंट बनाना है?
PFDD अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड बेटा। अच्छा, डाउट का ओपनिंग आपको खुद ही दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है 1100। अगर आप नज़र घुमाओ 1 Jan 2018 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 1100 और 31 December 2018 बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि आप लोगों ने फाइंड किया है, जो कि कितना किया है बेटा कितना किया है 923। आप इसकी बैलेंसिंग करो और फैसला करोगे कौन सी साइड हैवी लग रही है। तो मैंने कहा 1100 में से 923 माइनस कर दो तो डाउट कितना आया 31 December 2018। डेट्स का बहुत स्ट्रिक्टली इन्होंने कहा था, तो डाउट क्या हुआ तुम्हारा, डिक्रीज़ हो गया। कितने से डिक्रीज़ हुआ है बता 1, तो दोनों साइड्स तुम्हारी क्या हो गई, और ये क्लोजिंग है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा 1 Jan 2019 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 923। अगर आप में से किसी का भी कोई डाउट है, किसी को भी कोई सवाल है, वो फ़ौरन पूछ सकता है। ओके बेटा, आपके पास यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको डाउट चेक करना था कि डाउट कितना है, तो मैंने कहा जो अगर साल के शुरू में मेरे पास डाउट ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मुझे बता सकती हो? जी बेटा $1100 आप कह रही हो, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी डाउट मुझे दिया हुआ था, और साल के आखिर में डाउट कितना आया है वो देखो ज़रा। जी बेटा 923, तो इसका मतलब डाउट आपके पास 1100 रुपये ओपनिंग था, 923 क्लोजिंग था मेरी बच्ची, तो इसका मतलब डाउट क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो डिक्रीज़ हो गया, तो आपके पास ये बना दिया। जी बेटा यहाँ तक क्लियर? आगे चलूँ? पहले यहाँ तक अगर जिस बच्चे ने कॉपी करना है तो कॉपी कर ले, और अगर कोई चीज़ समझनी है तो वो समझ ले। चले भाई, हो गया। एक्सप्लेन वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, इधर देख लीजिएगा प्लीज़, पार्ट डी। एक्सप्लेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, आपको क्या बताना है जी? वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक बताना है, तो हमने क्या बोल दिया, नाम दे दो कि कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगेगा। पार्ट ई के डी के अंदर कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगेगा? प्रूडेंस लगेगा। कैसे लगेगा ये देख लीजिएगा। आपने एक बार नाम दे के बता दिया। प्रूडेंस ने क्या बात कही थी सुन लीजिएगा, नेवर एवर ओवर स्टेट योर प्रॉफिट्स एज वेल एज एसेट्स। आपके पास ना अपने प्रॉफिट्स को ओवर स्टेट करोगे, ना अपनी एसेट्स को ओवर स्टेट करोगे। अब जहाँ प्रोविज़न क्रिएट होगा ना, वो फॉरन प्रोविज़न क्रिएट कर दोगे, क्योंकि अगर प्रोविज़न आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो उससे आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा और प्रॉफिट क्या हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर प्रोविज़न रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर इस तरह का एक्ट करोगे तो आप किसके अगेंस्ट चले जाओगे, प्रूडेंस के अगेंस्ट चले जाओगे। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक नाम बताना था और उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना था। क्लियर? पक्का?
फिर उसके बाद अगर मैं आपसे थोड़ा सा बात कहता हूँ, अब जो है आपके पास थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है, वो क्या है, वो यहाँ पर आपने देखना है। अगर यहाँ पर आप इस सवाल को मैं सॉल्व करने जाता हूँ तो कैसे सॉल्व करूँगा। सूफिया इज़ कंसिडरिंग, यानी सूफिया इज़ कंसिडरिंग चेंजिंग द बेसिस ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू अ जनरल प्रोविजन ऑफ 2.5% ऑफ ऑल ट्रेड रिसीवेबल्स। यानी सूफिया जो है ना बेस चेंज कर रही है, वो कह रही है डायरेक्ट क्या कर लो आप, वो क्या कर लो डायरेक्ट क्या कर लो आप, आपके पास यहाँ पर देख लो कि डायरेक्ट प्रोविज़न अप्लाई कर लो। आपके पास यहाँ पर अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ सिर्फ देखो जब डाउट की बात आती है ना तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि यहाँ पर मैंने कहा इधर देखिएगा, अभी जो आपने क्वेश्चन जो PFDD निकाला ना 923 का, वो स्पेसिफिकली निकाला है कि भाई इतना स्पेसिफिक था। यहाँ इन्होंने बोला है कि जो भी आपके ट्रेड रिसीवेबल्स है ना उस पर लमसम अप्लाई कर दो। क्या लिखा हुआ है, Sufia is considering changing the basis of the provision for doubtful debt, a general provision of 2.5% of all trade receivables, और she has calculated, उसने पहले से ही प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है जो कि कितना आया है 4300 आफ्टर राइटिंग द बैड डेप्ट, यानी बैड डेप्ट को निकालने के बाद उसके बाद PFDD को देखना है। तो आपके पास इसका इस वाले पार्ट का आंसर थोड़ा सा अलग से देना है। मैंने कहा दिस इज़ कॉल्ड पार्ट कौन सा है, ई है। इसमें उन्होंने कहा क्या है, डिस्क्राइब हाउ दिस चेंज विल अफेक्ट सूफिया प्रॉफिट, सपोर्ट योर आंसर विद रेलिवेंट कैलकुलेशन। सूफिया के प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सपोर्ट करो अपने आंसर को रेलिवेंट कैलकुलेशन से। अगर आपकी कैलकुलेशन रेलिवेंट है तो अपने आंसर्स को इससे सपोर्ट करो। देखिए भाई, अगर मैं अपने आंसर को इससे सपोर्ट करने जाता हूँ तो मैं कैसे सपोर्ट करूँगा कि मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि मेरा प्रोविज़न कितने से बना है। देखें इधर देखें, सबसे पहले आ जाए, मेरा जो न्यू पॉलिसी थी, क्या थी, न्यू पॉलिसी में मुझे उसने क्या कहा था, ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे कितने थे 54,500 थे, और 54,500 में से अगर मैं आपको न्यू प्रोविज़न मुझे कैलकुलेट करने का वो कह रहा है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। 54,500 में से मैं क्या कर दूँगा, सबसे पहले कितने % उन्होंने मुझे बोला था बता सकते हो, माइनस 1500 बैड डेप्ट निकाला, कितना बच गया हेल्प कर सकते हो, 54,500 में से निकाल के बताओ 53,000, और कितने % इन्होंने बोला 2.5%, निकाल दो ज़रा कितना आ जाएगा। कितना आ जाएगा बता सकते हो, जी भाई 1325। ये क्या आ गया आपके पास, न्यू PFDD आ गया। अब आपको चेक करना है कि ये PFDD इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। ये देखिएगा, यहाँ मैंने ऐसे ही अपनी तसल्ली के लिए एक अकाउंट बना लिया, कॉपी ना कीजिए, इधर देखिएगा PFDD अकाउंट। अगर PFDD की बात कर रहा हूँ तो यह देखिएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन जो था मेरा कितना था 1100, और न्यू पॉलिसी के हिसाब से मेरा बैलेंस कैरी डाउन कितना आया है 1325। तो प्रोविज़न बढ़ गया या कम हो गया, बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, तो इसका मतलब मेरा प्रोविज़न क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। कितने से हो गया बेटा, तो इंक्रीज़ होना अच्छी बात तो नहीं है ना, इंक्रीज़ होना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंक्रीज़ होना 225 से क्या इंक्रीज़ हो गया, यानी इंक्रीज़ होना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ कितना आ गया 1325, और यहाँ आ गया 1325। तो इसका मतलब अगर मैं पॉलिसी चेंज करता हूँ तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर इस लाइन में आपने लिख दिया डैश 225 विल एक मिनट, इंक्रीज इन PFDD, इंक्रीज इन PFDD $225, comma recorded as an expense in income statement।
अगर मैं ये पॉलिसी चेंज करता हूँ तो इस पॉलिसी की वजह से मेरा क्या हो गया कि प्रोविज़न क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। और अगर पुरानी पॉलिसी रखता, ये देखिएगा, अगर ओल्ड पॉलिसी से मेरा कितना था, प्रोविज़न कितना आया है, मुझे बता सकते हो? नहीं, वो तो क्लोजिंग बैलेंस था ना। तो ओल्ड पॉलिसी से मेरा क्या आया है, डॉलर डिक्रीज इन PFDD 177, recorded as an other income in income statement। यहाँ तक क्लियर? अब मैं आपसे कहता हूँ मेरा प्रॉफिट कितना दिया हुआ था इन लोगों ने, 4000, और मेरा जो आपके पास 4000, अगर मैं न्यू पॉलिसी के हिसाब से चलता हूँ तो मेरी न्यू पॉलिसी से प्रोविज़न क्या हुआ था, तो मेरा अब प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बता सकते हो? एक मिनट मेरा बच्चा, 4075। और इसके बाद अगर मैं इधर बात कर रहा हूँ प्रॉफिट 4300 प्लस 177, ये कौन सी पॉलिसी थी? ओल्ड पॉलिसी थी आपके पास। तो उससे आपके पास डिक्रीज़ हुआ है तो उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, हेल्प कर सकते हो? 44। ये आपकी कौन सी पॉलिसी थी, ओल्ड थी, और ये कौन सी थी, न्यू पॉलिसी थी, एग्री। इनका डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है। ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से प्रॉफिट कितना हो गया था, 4477, और अगर न्यू पॉलिसी से जाते हो तो 40, तो इनका डिफरेंस कितना से आ गया, तो इसका मतलब 402 से आपका क्या हो गया। अगर आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से देखते हो तो प्रॉफिट would reduce by $402। यहाँ तक आप देख लो। अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो मैं रिपीट कर दूंगा आपको। दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ई।